इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मेरे बाबा का भाव दर्शन करिए। माँ भगवती ने मैया को संभाला। माँ क्यों गुरुजी को कुछ कहती हो आप? गुरुजी ने तो क्या कहा था? हमारे लिए शिव जी के अलावा कोई वर नहीं। तो जो मेरे प्रारब्ध में है, तुम ते मिटे कि विधि के अंकार, मेरी माँ तो व्यर्थ जनी ले हो कलम। देखिए, कोई भी काम प्रारंभ न हो तब सुझाव देना चाहिए। अपने हाथ में हो तो सुझाव रखना चाहिए। अब कोई कार्य प्रारंभ हो गया है तो आपको जो बने सहयोगी बनिए, नहीं सहयोगी तो प्रशंसा करिए, प्रशंसित होइए, आनंद में रहिए, आनंद में रहने दीजिए, आनंद में खलल बन के न उपस्थित होइए। कारण आपके कहने का कोई प्रभाव नहीं है। कई बार आप उत्सव में जाते हैं तो कुछ अच्छा दिखता है, कुछ बुरा। आपको बुरे की चर्चा करने के लिए निमंत्रण नहीं गया है, आपको प्रशंसा करने के लिए निमंत्रण दिया गया। आइए, हमने जो ऐश्वर्य खर्च किया है इसकी प्रशंसा करिए। वाह वाह, क्या बात है, आनंद आया। अरे आप बुलाए, मैं आ ही गया, मैं तो बहुत व्यस्त था, लेकिन हमने कहा आपके यहाँ अवश्य हम पधारेंगे, अवश्य आएंगे। प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। आप प्रशंसा करेंगे तो प्रशंसित होंगे, निंदा करेंगे तो निंदित होंगे। जो जैसा करता है वैसी उसकी प्रवृत्ति की चर्चा हो जाती है। इसलिए आप मगन रहिए। मेरी मां ने संभाला नहीं, मेरे प्रारब्ध में यही है तो यही, सुख हो तो सुख, दुख हो तो दुख, जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी, जो ब्रह्मा जी की रचना है। नारद जी को पता चला कि अंदर माता ने सब ठीक कर लिया, तो फिर वेदशिरा और सप्तऋषि मंडल के साथ आकर और मां के सत्य स्वरूप का सबसे परिचय करवाते। महाराज सीमांचल देवी मैना, आपकी पुत्री नहीं है, ये जग जननी है। आपके पुण्य प्रताप से आपकी पुत्री हुई। पिछले जन्म में भी ये शिवप्रिया ही थी, दक्ष पुत्री सती के नाम से। अपने पिता के यज्ञ में अपने देव का स्थान न पाकर, उनका बाण जानकर योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दी। आपके पुण्य और तप के प्रभाव से आपकी पुत्री होकर आई हैं। ये जगजननी जगदम्बा सदा सर्वदा शिवप्रिया हैं। अन्यथा सोचना, अरे इतना सुनना था, तब मैं नाही मवंतुवनम पुनि पुनि पार्वती पद नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने लगे हो नपुर मंगल गाना सुने भांति अनेक भई जमनारा। अरे अरे क्या बात, सब देवता लोग प्रसाद पा रहे हैं, माताएं दिव्य गान गा रही हैं। अरे गारी मधुर स्वर बचन सुना सीताराम भोजन करही सुर अति विलंब भोजन करही सुर अति विलंब करी बिन दशत पावहि सीताराम
प्रसाद पवाया गया। 56 प्रकार के व्यंजन मां की प्रेरणा से रिद्ध सिद्ध ने उपस्थित कर दिया। देखिए, ये जो उत्सव हो रहा है भाई साहब का, इनका संकल्प है, इनके सभी सहयोगी लोग इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति समर्पित कर रहे हैं। हमने इनको पहले ही कहा था, देखो भैया, यज्ञ मनुष्य का नहीं होता है, यज्ञ भगवान का होता है। और भगवान सीधा सीधा कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहु सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल, करऊं सदा तिनके रखवा, जिम बालक राखई महता। जैसे छोटे शिशु की रक्षा मां करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भगत की रक्षा करते हैं। ये भगवान की टेक है। तो भगवान का उत्सव है, भगवान अपना आनंद बढ़ा रहे हैं, बरसा रहे हैं। अब हमको तो हमारा सौभाग्य, इनको तो इनका सौभाग्य, आपको तो आपका। सब अपने अपने सौभाग्य को जितना बढ़ाना है बढ़ा लो। कहने से कुछ होता नहीं है, समझने से सब होता है। यही समझना है। इस उत्सव के आश्रम में देवताओं को भोजन पहले कराया गया। क्यों? बाबा जानते हैं यदि हमारे गण लोग बैठ गए तो बाद में देवता लोगों के लिए कुछ बचबे नहीं करेगा। इसलिए जितने बाराती आए थे कि गांव में आज भी मर्यादा है, जो मेहमान होते हैं उनको भोजन पहले कराया जाता है। गांव घर वाले बाद में भोजन करते हैं। ये लोग वीवीआईपी उत्सव में बहुत वीवीआईपी लोग नहीं बुलाने चाहिए। काहे? अब हम बेटा बेटी का उत्सव करें कि वीआईपी की चिंता करें? हम तो भाई इसके पक्षधर नहीं, इसलिए बहुत उत्सव में अपने राम जी जाते नहीं कि हमारे में आदमी अझुराया रहता है बेमतलब, चाहे वो इधर बैठे चाहे उधर बैठे। उत्सव जिसके लिए, जिसके नाम से, उसी पर कंसंट्रेट रहिए, केंद्रित रहिए। उत्सव किसका? वर कन्या का, उन्हीं को महत्व दीजिए। अब औरों के साथ फोटोग्राफी न करिए, जो है वही प्रधान है, वो प्रधान देवता। जैसे रुद्र भगवान प्रधान देवता है, उसी प्रकार दूल्हा दुल्हन उस उत्सव के प्रधान पीठाधिपति है। उनका ही स्वागत सम्मान बाबा शिव ने निर्देश किया है। सब लोग प्रसाद लिए, पितामह ब्रह्मा मंडप में पहुंचे, अपने कर से ही दिव्य सिंहासन सजाए। सिंहासन अति दिव्य बरन न जाय, हिरंची बैठे शिव प्राण सिरुना, हृदय सुमरे निज प्रभु शिव बाबा दूल्हा है। इसलिए मंडप में विराजते सभी ब्राह्मण देवताओं को मन ही मन शिव जी ने प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता को वंदन करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। कथा कह रही है, तीन प्रतिशत के नोटा दबाने से पिछली बार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की। 3% ने केवल नोटा दबाया था। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। मैं रीवा कथा कर रहा था, तभी मैंने कहा देखो भाई, प्रजा है तो प्रजा है, थोड़ा सा शांति ठेवो, शांति। लेकिन भैया हो, ये ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन कृतवरु तद्वश्य पद्भांग शूद्रो बजाते हैं। जो ब्राह्मणों से मुखमासीद है ना, अब ये इसका पार नहीं मिलता है। इसलिए चाहे जो हो, कन्हैया हो कि मेरे रघुरैया हो, आकि भोले बाबा हो, सब लोग, परमात्मा ने कहा ना,
विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय होई जो तुम ही दे रहा तो वही दे रहा है। ये भगवान ब्रह्मा की अद्भुत कृति है। विप्र जवाई देह बहुदाना। मैं कहीं प्रवचन दे रहा था बुलंदशहर में, एक खड़ा हो गया विरोध में, ब्राह्मण को ही क्यों खिलाना चाहिए? तुमने कहा लिखा तो यही है, अब तुम चाहे हाथी को खिलाओ, कौन मना करेगा? इसमें ही ग्रंथ में ये लिखा है, आदर करना चाहिए। जानते हैं अनेक महात्मा हुए इस देश में, लेकिन जिन महात्मा ने ये जान लिया कि साधु शरीर विप्र का है, उसको अपने प्रणाम कराने से वो वंचित करते थे। नहीं, आप ऐसा नहीं करें, नहीं करें। भगवान की कृति है, वो क्या जी रहे हैं तो उसका फल उनके, लेकिन हमको अभिवादन संपन्न होना। परमात्मा शिव ने ब्राह्मण देवताओं को मानसिक प्रणाम करते हुए और मेरे सरकार का पावन स्मरण करके बैठे, अभी बैठे ही थे, आज्ञा हुई मुनिगणों की, सखियां लेकर के आई हैं मेरी मां को। इसके पहले सखियों ने मां से ये प्रश्न किया, क्या सखियां तो सखियां हैं ना, हो उसी भाव में पूछती हैं, सखी कितना सौंदर्य भगवान ने आपको दिया है, इसी बावले के लिए इतना कठोर तब कई डाली। तो देखिए मां की निष्ठा, निष्ठा की सर्वकाल प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।